के बाद भी मोदी शाह निर्दलीय सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी निर्दलीय सांसद और इंडिया गठबंधन के नए चुने गए सांसद संपर्क करना नहीं चाह रहे हैं मोदी शाह के साथ। मोदी शाह के मुंह पर फोन काटा जा रहा है, दरवाजा बंद किया जा रहा है, लेकिन मोदी शाह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके तोड़फोड़ करके फिर एक बार मोदी जी की 300 पार करा के सरकार बना सके। जैसे आपसे कहा था कि बीजेपी को 272 के लाले पड़े हैं, वही हाल मोदी शाह का है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ दे भी देते हैं तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे मोदी, क्योंकि समीकरण नहीं मिल रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस समय मोदी शाह का क्या हश्र हो रखा है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए इंडिया के तरफ से और मोदी के तरफ से, दोनों के तरफ से डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर नीतीश कुमार को किया गया है, लेकिन इंडिया ने कोई शर्तें नहीं रखी, लेकिन एनडीए ने, मोदी जी ने शर्तें रखी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही है जो आज मोदी और शाह की राजनीतिक किस्मत को तय करने वाले हैं। लेकिन अगर वो साथ दे भी देते हैं तो भी क्या नरेंद्र मोदी को चैन की नींद आएगी? एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जिस तस्वीर ने मोदी शाह की दिल की धड़कनें जो है ना उसे भी तेज कर दी होगी। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि मोदी को इंडिया ने मोदी का वो हाल बना दिया, मोदी शाह को भीख मांगकर अपनी सरकार बनानी पड़ रही है। गठबंधन की बात की जाए तो अब मोदी को एनडीए की नारे की याद आ रही है। पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी वो करते रहे, लेकिन आज इस समय नरेंद्र मोदी को जय श्री राम की जगह पर जय जगन्नाथ याद आ रही है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मोदी जी को इस समय ये मोदी की जीत, बीजेपी की जीत की जगह ये एनडीए की जीत ये बताई जा रही है। और गोदी मीडिया ने इस पूरे के पूरे खेल में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मोदी की फोटो को दरकिनार करके जेपी नड्डा का फोटो चिपका दिया, क्योंकि मोदी की हार अभी भी गोदी मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी का वो जलवा, वो रुतबा पूरी तरह से फेल साबित हो गया है। नीतीश कुमार से 12 सीटें उधार लेके, चंद्रबाबू नायडू से 16 सीटें उधार लेके सरकार मोदी जी अगर बनाते हैं तो वो सरकार कितने दिन तक टिकेगी सत्ता में, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इंडिया के एक भी ऐसी पार्टी इंडिया में नहीं है जो मोदी के साथ विलय कर सकती है। और एनडीए में एकनाथ शिंदे से शुरू करके नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सब मोदी को आने वाले 5 साल में लाल आंखें दिखाने को तैयार है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर में बताया ना कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद अभी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। तो वहीं नीतीश कब पलट जाए ये चिंता मोदी शाह को रात को सोने नहीं देगा। अब थोड़ा सा सीटों पर गौर करते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ है उसे देखते हुए किस तरह से बीजेपी की सरकार बन सकती है, मोदी की सरकार बन सकती है, उस पर हम गौर करेंगे। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का साथ छोड़ देती है तो हाल क्या होगा? अगर साथ छोड़ देती है तो एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, 292 सीट्स। इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास जो है 276 सीटें बचेगी, यानी बहुमत से सिर्फ 4 सीटें ज्यादा। एनडीए जो है वो तब भी सरकार बना पाएगी। यानी अब समीकरण को इस तरह से समझिए कि 292 माइनस 16 सीट्स फ्रॉम टीडीपी इज इक्वल टू 276, जो कि एनडीए है, और एनडीए तब भी 4 सीटों पर जो है बढ़त बनाकर रहेगा। 272 से 4 सीटें ज्यादा तब भी रहेगा अगर टीडीपी 16 सीटें लेकर के जो है वो अगर इंडिया के पास
चली भी जाती है तो भी एनडीए जो है वो बहुमत के साथ सरकार बना लेगा। वहीं दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ती है तो क्या होगा? तो भी एनडीए क्या सरकार बना लेगा? जी हां, बना लेगा। एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू की हिस्सेदारी की बात की जाए, नीतीश कुमार की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 12 सीटें हैं। अगर जेडीयू इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा एनडीए जो है तब भी सरकार बना लेगी। यानी 292 माइनस 12 इज इक्वल टू 280 अगर ये 12 सीटें लेकर के नीतीश कुमार इंडिया के पास चले जाते हैं तो। अब तीसरा सिनेरियो क्या है जो मोदी को, शाह को मुसीबत में डाल सकता है? वो ऐसा है कि अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ते हैं, टीडीपी की 16 सीटें, जेडीयू की 12 सीटें मिलाकर के 28 के आंकड़े पर पहुंचती हैं। अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जेडीयू की सीटें माइनस कर दे तो आंकड़ा 264 पर पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से जो है पीछे रह जाएगी। टीडीपी प्लस जेडीयू 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 28। अब 292 जो अभी एनडीए के पास है उसमें से 28 अब छोड़ दीजिए, 28 सीटें हटा दीजिए, 28 सीटें माइनस कर दीजिए तो एनडीए जो है, मोदी शाह जो है 264 पर पहुंच जाएंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेगी लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है, वो है आप कह सकते हैं निर्दलीय। लेकिन निर्दलीय किस तरह से बीजेपी के साथ बर्ताव कर रहे हैं निर्दलीय नेता सांसद बताएंगे आगे। लेकिन आपको मैं बता देती हूं, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है, बड़ा गठबंधन होने के नाते राष्ट्रपति जी जो है, द्रौपदी मुर्मू जो है, वो सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को इनवाइट करेंगे। इस स्थिति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी। फ्लोर टेस्ट में उन्हें बहुमत साबित करना होगा। अब आते हैं निर्दलीय पर। इस बार निर्दलीय और कई छोटे ऐसे दल हैं जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। उन्हें कुल मिलाकर के 543 में से 18 सीटें मिली हैं। अब मोदी इन दलों या प्रत्याशियों के साथ इनको साथ ला करके सरकार या एक आंकड़ा वो जुटा सकते हैं, यानी 18 प्लस 240 जो है तो कम से कम वो पहुंच जाएंगे, आप मान के चलिए कि 268 तक, और फिर इधर उधर करके कैसे भी करके उन्हें 272 चाहिए, जो वो उस जादुई आंकड़े को बीजेपी अकेले के दम पर नहीं छू सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक भी निर्दलीय, जी हां, खबर यह है, अंदर खाने से खबर यह निकल के आ रही है कि एक भी निर्दलीय जो है वो मोदी शाह का कॉल नहीं उठा रहे हैं। मोदी शाह जी जान लगा करके उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो मोदी शाह के कॉल का फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो मोदी वाली बात ही नहीं रह जाएगी कि हर जगह मोदी का बोलबाला होगा, कैबिनेट में जो मोदी कहेंगे वो होगा। पार्लियामेंट में सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट में अब दोस्तों चुटकी में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। चुटकी में किसी भी बिल को सहमति के साथ पास नहीं करा पाएगी इस बार बीजेपी, मोदी और शाह, और इसी पर नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी निर्दलीय मोदी और शाह के ना संपर्क में है। अब नीतीश कुमार और अगर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, 16 सीटें 12 सीटें, ये किसी भी समय जो है बीजेपी से, मोदी शाह से ये लोग छीन सकते हैं। चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, चाहे हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सेकुलर नेता हैं। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति से परहेज करने वाले नेता हैं, और बीजेपी पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान की राजनीति और उसी विचारधारा की पार्टी है। क्या ऐसे में दो बड़ी सेकुलर पार्टी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू मुखिया है, जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार है, क्या वो वाकई नरेंद्र मोदी और शाह के साथ अगर गठबंधन कर भी लेते हैं तो ज्यादा समय तक ये गठबंधन की सरकार चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ बात विचारधारा की आ जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। तो दोस्तों इतना तो साफ हो गया, जब जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है तब तब विनाश की पटकथा लिखी जाती है। और आज
वही हश्र जो है नरेंद्र मोदी और शाह का है। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आपकी राय क्या है? आपकी टिक्का टिप्पणी कमेंट जो भी होगा आप हमारी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, बाकी देश नीति की किस क्रेडिबिलिटी पर आपकी तो कोई शक और शोभा है ही नहीं, तो देश नीति वो क्रेडिबल न्यूज चैनल है, वो यूट्यूब चैनल है जो आप तक सच्ची खबरें पहुंचाया है, आगे भी पहुंचाता रहेगा। तो आप देश नीति का, स्वतंत्र मीडिया का साथ जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।